हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं धुरंधर 2 के प्री इंटरवल सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। ओ भाई साहब, ओ ये आ गए। तो फील्डिंग इन्होंने सेट किया। जरवारी साहब, आपने बतखें तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने अच्छा, फार्म हाउस ये में। जरवारी। या बटक से रियली वाइट। इन्हें हमने वो तेरी बोले में ड्राइलिंग वाड़ दूंगा मैं। ओ बेंचम मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। बिजली के खंभों से लालों को लटकाया जा रहा है। सर काट के बीच बाजार में फुटबॉल खेल रहे हैं। माई योवे जमील, तेरा कोई कंट्रोल है लियारी पर के नहीं? ओ और एसपी, क्या कर रही है तेरी लियारी टास्क फोर्स? जो पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया था मैंने, पीएपी और पीपल अमन कमेटी की शिरकतदारी का, पर ये पीएससी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी पूरे पाकिस्तान के सामने मेरी बुंड मारने की। ओ भाई साहब, ये इन्होंने अनाउंस किया था ना हाँ, कि रहमान टके। मेजर, एग्जैक्टली। क्या करना है अब? ओ भाई, नहीं सर, आवाम का ध्यान भटकाना होगा। गुलशन इकबाल मेडिकल कोचिंग सेंटर से 4-5 बलूच लड़कों को उठाते हैं, उनको बीयूएफ टेररिस्ट का करार देकर उनका इनकाउंटर कर देते हैं। ऐसे में 7-8 दिन मीडिया उसमें मसरूफ हो जाएगी और हम अपनी प्लानिंग इत्मीनान से कर पाएंगे। ओ लोग भाई, हैं यार। तो लेवल देखा तुमने पॉलिटिक्स का वहां का। आइडिया बुरा नहीं है। और बलोचा। एसपी, तू लग जाए इस काम पर। जो भी है, अब हमें पीएससी के साथ अपना इत्तेहाद तोड़ना होगा। बलूचों का बहुत दबदबा है लियारी में जरवारी साहब, और हमारे मुल्क में लियारी ही डिसाइड करती है कि इलेक्शन का रुख क्या होगा। अगर हमें पीएससी के वोट नहीं मिले तो अगले जनरल इलेक्शन में हमारा जीतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा भी क्या दबदबा है बहनचोद? ना रहमान रहा, ना अरशद पप्पू। मैं तो कहता हूँ लियारी जाए भाड़ में। मुझे पाकिस्तान की आवाम को जवाब भी देना है भाई। एक काम कर, सबसे पहले पीएससी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताकर बैन करा हमेशा के लिए। भाई साहब, निकाल फेंको हरामजादा को सियासत से। सही कह रहे, एकदम सही कह रहे। वैसे ये उज़ैर का क्या करना है? उज़ैर। उज़ैर का भी तो कुछ करना होगा। अगर ये करवा दो मायूबे को। पर जरवारी साहब, रहमान के कत्ल के बाद वैसे ही लियारी की माँ हालात बहुत खराब हो चुके हैं। एग्जैक्टली। अगर उज़ैर भी मर गया तो कराची में आग लग जानी है। तो भैंचो करें क्या? एक तरीका है, ओ उसको एटीए के तहत गिरफ्तार करवा देते हैं, जेल भेज देते हैं भैंचोद को। अब जेल में साबुन पे फिसल के मरे या आपसी दंगों में मरे, हमें क्या, इल्जाम हमारे ऊपर तो आएगा नहीं। दिमाग बहुत सही चला इतनी है। बड़ी बड़ी प्लानिंग होती है। मतलब हमारे हाथ खून से नहीं रंगने चाहिए। क्यों मेजर? वो ऐसे थोड़ी ना सब बड़े पोस्ट पर है वहां पे। उज़ैर, तेरे खिलाफ एटीए का वारंट जारी हो गया है। मेरे बच्चे, उज़ैर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उज़ैर, मेरे बच्चे, तेरे खिलाफ एटीए का वारंट जारी हो गया है। फटाफट सामान बांध और भाग यहाँ से। टैची कहाँ है तेरा? टैची मैं ढूंढता हूँ। जमाने, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी एटीए वारंट से, समझ आ गई बात? ये खुद ही लोगों को फलोच का वारंट निकाल। उनकी और वो खुद ही भागने में हेल्प करते हैं। हाँ, हैं? क्या यारी ने कोई कुत्ते दिखाए फिर लाशों के पहाड़ खड़े किए। बात सुन नहीं आ रही तुझे? और इस बार एलटीएफ या पुलिस नहीं आने वाली है, रेंजर्स आने वाले हैं, और वो तुझे पकड़ने नहीं, तेरी बम फाड़ने आ रहे हैं। सीधे हलाक कर देंगे तुझे। मैंने तेरी टिकट करा दी है, तुझे अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। जब तक मैं एसपी असलम का सिर काट के लियारी कब्रिस्तान के बाहर नहीं टांगता, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। पागल मत बन उज़ैर, मौके की नजाकत को समझ। तुझे अगर एसपी से बदला लेना है तो सबसे पहले तुझे उसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा। हाँ, बात तो सही है। जान रहेगी तो और मौके मिलेंगे।
जज्बाती मत बन, होशियारी से काम ले। तेरे ऊपर रहमान बलोच का कर्ज है, और ये कर्ज तुझे इमोशनली पड़ेगा। चुकाना है अभी, वो तो चुकाना है। भाई दिमाग से खेल खेल रहे हैं क्या? तो दुबई के लिए निकल, मैं यहाँ सब संभालूंगा। संभालना ही है। हाँ, अब जो है धीरे धीरे हर चीज साथ में आती जा रही। ये बिल्कुल दोनों मिलके चल। एसपी असलम, हमजा और ये तीनों मिलके तो एक तीनों, अलग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। उनके सारे लोगों को स्कॉलर सब हाँ, वो अभी यहाँ के वो बच्चे स्टूडेंट्स उन्होंने को, जो हाँ, बोला था। हाँ, अच्छा। अरे हाँ, इसका, हाँ, ये इसके एडमिशन करवाने वाले थे मेडिकल कॉलेज में, सही है। उसको ही पकड़वा दिया। सिंध पुलिस। संभाले यहाँ पे, ख्याल रख अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जहर निकल गया, ईरानी पासपोर्ट पे, 2.5 घंटे में दुबई पहुंच जाएगा। भाई साहब, धुरंधर का लेवल ही अलग लेवल पे चला गया अभी। बहुत हर कैरेक्टर का अपना स्वैग चल रहा है इसमें। भाई साहब, पहुंच गए दुबई। दुबई इंटरनेशनल। खबर तो पहले ही तुम पहुंची। साले बलूच इतने सालों से पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हो, आज मैं तुम्हारी काली रूहों को अपनी कारतूस से आजाद कर दूं। ओ, शैतान को मेरा सलाम बोलना। ये इसे जिंदा रखेंगे क्या? क्या पता अभी। Excuse me, sir. Can I have your passport? Boarding ticket coming from Yeah, I can see that. ओ, वो किसी बलोचों को नहीं छोड़ता। यहाँ पे भी तो इनका ही बेटा था ना वो मारा गया और वो कुछ कर भी नहीं पाया। What happened? Officer, it's a mistake. It's a mistake. अब इंग्लिश तो आती नहीं है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन बहुत एक्यूरेट है क्योंकि ऐसा ही हुआ था। ओ भाई, हमजा का तो स्वैग ही बदल गया है। अब अरशद पप्पू भी नहीं है, रहमान डकैत भी नहीं है, और उज़ैर भी नहीं है। कोई भी नहीं बचा है कराची में। कराची का बादशाह एक ही है, भाई साहब। उनके उनके अब्सेंस में संभालेगा ही कौन? उनके लिए तो हमजा ही है। बात तो सही है। मुझे लग रहा है वो उस तख्त पे बैठने जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ओ भाई साहब, अब बैठे हैं भाई साहब। और म्यूजिक भी देखो कितना सही है। सच में
वो याद है ये सिगरेट, हाँ ये रहमान डकैत की सिगरेट थी मिल गए उन्हें उनके कुर्सी। भाई। वो वहां बैठने से अपने को एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि अपन सेफ है करके, है ना। अब कोई नहीं है उनके। हाँ, किंग किंग ऑफ ऑफ लियारी। लियारी। चैप्टर Chapter 3। goes from the past पिछले से दिनों हुए एक सनसनीखेज एनकाउंटर में एसपी चौधरी असलम ने बलोच यूनाइटेड फोर्स के 4 दहशतगर्दों को पसानी जंगलों में अपनी जान पर खेलकर मार गिराया। इस हमले में एलटीएफ का एक फौजी भी जख्मी हुआ। उस एनकाउंटर में दिखाई गई बहादुरी के लिए आज सदर ये बाकी है। जरवारी ने एसपी चौधरी असलम को तमगा इम्तियाज से नवाजा। बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। ओह, आपको पता था इसके बारे में? इत्तला क्यों नहीं किया मुझे? अगर बता देता तो तू रोक लेता एसपी को, जरवारी को, पीएपी को। पाकिस्तान चलाते हैं ये लोग। इतना भी नहीं है उनका। पाकिस्तान वो चलाता है जिसके हाथ में कराची की लगाम हो, और कराची की लगाम उसके हाथ में होती है जो लियारी की गद्दी पर बैठा हो। डायलॉग तो बिल्कुल सही है। इस बार इलेक्शन में पीएपी को सबसे जबरदस्त टक्कर कौन देने वाला है? नवाब शफीक, मुस्लिम मूवमेंट पार्टी, एमएमपी। तो आज से लियारी एमएमपी की हिमायती बनेगी। क्या बात है। मेरी नवाब शफीक के साथ मीटिंग कराइए। पता है ना, नवाब बेगैरती शफीक जहाँ हो, पर नवाब खत्म होती शरीफ है, हो। वहाँ से साले गंजे की शुरू जरा होती है। सही सुना तुमने। अब तू मुस्लिम मूवमेंट पार्टी वालों से जाके हाथ मिलाएगा? सिर्फ मैं नहीं, आप भी। ओह, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। बहुत हो गया सेम गेम। रहना है तो अब इस उम्र में मैं मुस्लिम मूवमेंट पार्टी वालों के पास सूंघूंगा? हमजा, थोड़ा सब्र कर। जरवारी साहब से मैं बात करता हूँ। अब पीएपी डूबने वाली है। जरवारी ने अपने 10% के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को बेकारी बना रखा है। आवाम अब छोड़ी ही नहीं इसे। आपको भी डूबना है तो शौक से जुड़े रहिए इनके साथ। मैं नहीं रहूंगा। सियासी तख्त पलटने वाला है। ओहो, आप इलेक्शन फंडिंग तैयार रखिए, बाकी मैं संभालूंगा। क्या बात है। वो गद्दी में ऐसी चीज है। अब इनके पास तो ओह, नवाब नवाज शरीफ। शफीक नाम हाँ, का शफीक। नाम बदल दिया था उनका। वो कितना सिमिलरली मुझे लग रहा है वही है। उन दोनों को बाहर निकाल के सिर्फ इनसे बातें कर। भाई साहब, ये हो गया अभी मुझे लग रहा है ज्वाइन कर ले उन्होंने। ओ भाई साहब, वो है ना कहावत, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दोस्त बस होता है। यही चल रहा है यार। हर कोई अपने अपने मतलब सहूलियत से अब हाँ। पार्टी चेंज किए जा रहा है। कभी पावर की इसके वजह हाँ, कभी एसपी हमजा के साथ होता है और या फिर इनके साथ होता है। बिल्कुल। इनका एक एडवांटेज इसलिए था क्योंकि लियारी की जनता जिसे वोट करेंगी वहां पे वो जीतती थी पार्टी। रहमान और उजैर के बाद हमें लगा कि लियारी में हमारा कोई हिमायती नहीं रहा। शिरानी साहब, मैं रहमान भाई की तरह शेर बलोच तो नहीं हूं, पर हूं तो बलोचिस्तान का ही बच्चा। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े, बेफिक्र होकर खबर पहुंचाइए। हक से तो शेर बलोच उजैर है, पर नियत से तुम हो। वाह, अब एंट्री हुई है। बहुत देर बाद। अच्छे वालिद बनोगे हमजा। अच्छा, छोटा स्पाई। कितना बड़ा घर मिल गया इसे। ओह गॉड, ये इनका घर है। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। मुझे तो लगा होटल में घूमने आए।
शरीफ जीत के आए शायद। और सही भी टाइमलाइन बिल्कुल सही है। जनवरी का फोटो निकाल दिया। बस एडिट किया है यार, ये इनका बहुत सही है यार। बस प्रैक्टिस ही उतनी है। दल बदलू है। हाँ बिल्कुल। जियो मेरे लाल। ये इन्होंने कब, ओ भाई साहब, शेरों का शेर। वैली दे किसे देखो होए मशहूर वे, वैली भी वेख होए मजबूर वे, उनते खानी दे रौंदा दे कहने में बाबा जो बुला ते मैं थोड़ी आवा नी मैं 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 नी ओ कर दिया है और उन्होंने कर दिखाया। लोग है भाई सपोर्ट में। कराची का बादशाह। जवाहर। मतलब ऐसे फायरिंग करना तो इनके लिए इतना नॉर्मल दिखा बहुत गया। नॉर्मल। मेरे प्यारे कराची के भाइयों, आज के इस इलेक्शन के बाद हमारी मुस्लिम मूवमेंट पार्टी इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात उभर के सामने आई है। वही ग्राउंड है, वहीं पे भाषण हो रहा है बिल्कुल। कि हम अपने इस पाक मुल्क को मिस्टर 10% जरवारी साहब जैसे नापाक लोगों से आजाद कराएं। इनका तो कोई बिनपेंदी का लोटा है, कहीं भी लुढ़क जाते हैं। और हमजा अली मजारी भाई जैसे लोग हैं, हम अपने इस मुकद्दस मकाम में कामयाब होंगे। सपोर्ट देखो तो पूरी प्लानिंग के सामने की और पार्टी चेंज कर दी। वो बलोच लड़कों को मारना कितना भारी पड़ा है। एसपी यूपी का साथ छोड़कर उन्होंने इंतखाबी मौका देखते हुए एमएनपी के साथ इत्तेहाद कर दिया। नवाब शफीक पाकिस्तान भाई राष्ट्रीय साहब। चुनाव में जीत हासिल करके प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि जबरदस्त जीत मेरा बब्बर शेर। मेरा बब्बर शेर, क्या बात है। पूरी पाकिस्तानी सियासत जनाब जमील जमाली की मौका परस्त फितरत को हमेशा से गवाह थी। यूपी का साथ छोड़कर उन्होंने इंतखाबी मौका देखते हुए एमएनपी के साथ इत्तेहाद कर दिया। जमाल के बारे में बोल रहे हैं सब। नरेंद्र दामोदर दास ओ भाई साहब, डेट भी दिए 2014। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत वो सीन रियल देखने के लिए कितना उन्होंने डिटेलिंग ऐड की है उसमें। अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के अरे वाह मेरी गुड़िया, क्या बनाया है आपने? मैं अब दादा। बहुत खूब, माशाल्लाह। क्या बनाना है? कुछ भी। तूने तो बोला था इस बार भी तेरी मर्जी के लोग इलेक्शन जीतेंगे, हैं? सफिया, आप जरा सफिया के साथ जाओ, मैं बस आता हूं। अमेरिकियों के डॉलर भर भर के इंडिया की एनजीओस, मीडिया, सोशलिस्ट, यूनिवर्सिटीज सबको भिजवा रहे थे, ढीले बना रहे थे, नकली नोटों की फैक्ट्री लगा ली, फिर भी वो जीत गए। वो ताना था ये यार। साला निकम्मा पड़वा कहीं का। ओ भाई साहब, तुझसे एक जायज मर्द वारिस मांगा था, तूने मुझे क्या दिया?
वैसे अच्छा है, तेरी उस बेखबर बेटी को कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी मर्दाना कमजोरी वाला बाप इतना बेकुव्वत था कि एक बेटा तक पैदा नहीं कर सका। खस्सी साला। आंखें नीची कर मेजर इकबाल, बाप हूं मैं तेरा। ब्रिगेडियर जहांगीर। ओ बशीर, अब भोसड़ी के पानी बंद कर। कब से चल रहा पानी? बंद कौन तेरा बाप करेगा? चल जा पानी। ये तो इनसे भी खतरनाक है भाई। सोचो मेजर इकबाल के बाहर कितने इज्जत है। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। कत्तर की जंग में 1000 बांग्लादेशी औरतों की आबरू खाई है ब्रिगेडियर जहांगीर ने। और 1000 नस्लें बांग्लादेश की जमीन पे आज भी गांड हिलाए घूम रही होंगी। उनमें से एक पिल्ला भी अगर उठा के ले आता ना, उसको पालता पोसता तो तेरे से अच्छा बेटा साबित होता। गांडू कहीं का। क्या है कि बड़े चिराग इकबाल, बात करनी है तेरे से। इकबाल, बात करनी है तेरे साथ। और वापस आ और हटा। वापस लेकर जा मेरे को। हाथ पाँव में दम नहीं, मुंह बहुत चल रहा है। वापस लेकर जा मेरे को। क्या था यार, मतलब ये बड़े साहब, ये सब खैरियत बताइए। ठीक है। हाँ, शायद इस वक्त वो बलूचिस्तान गया है, मैं देखता हूँ। बड़े साहब का फोन अभी इनको आया। बड़े साहब फर्स्ट मूवी से ही सस्पेंस है। और बड़े साहब ने वो न्यूज देखी है, वो होगी शायद, क्योंकि हमने हाँ, देखा वो गाड़ी वगैरह कर हाँ, रहे हैं। तो उस वजह से उनको एग्जैक्टली कॉल किया है। बिल्कुल बिल्कुल। जाने तो भाई एक अच्छा दीदी, हाँ। दीदी, अच्छा अच्छा, ये ये गाना। गाना है। ओ, अब समझ में आया। हाँ, ये ये शेर रहमान बलोच की जो एंट्री हुई थी यहाँ पे, उससे ही वो फिर से रिक्रिएशन शुरू है। और वो दूसरे स्पाई भी उनके साथ है। हाँ, एक और हमजा खड़ा है हाँ। पीछे। कभी वो खड़ा था वहां पीछे। हाँ, यही गाना है। उसी तरीके से हाँ, entry भी बिल्कुल वैसी वैसी है। एंट्री है भाई साहब। लेकिन रहमान डकैत की भी एंट्री कम नहीं दिया। मैं कहूंगी कि रहमान डकैत की एंट्री ज्यादा हाँ, अच्छी थी। सच में ओरिजिनल थी, ओजी ओजी होती। ओजी ओजी होती है, बिल्कुल। गर्ल्स के साथ डांस देखा तुमने? एक वक्त था कि उस जगह पे रहमान डकैत बैठा हुआ था। शेरे बलू। गन के साथ डांस है भाई साहब। शेर ए बलोच। किंग ऑफ लियारी का भी उनको अस्सलामुअलैकुम। हमजा मेरे वीरे, फौरी तौर पे बुलाया। सब खैरियत? कोई मसला हो गया? मसला तो है नहीं है। आपके खैर भरे जल्जलों की वजह से आप बड़े साहब की नजर में आ चुके हैं। आपसे बड़े कौन से साहब पैदा हो गए? आप तो ऐसा है कि माई बाप है। अरे हम माए बापों के भी बाप होते हैं, जिन्हें ऐसा है बकायदा अपने पलकों पर रखती है। चले, मजा आएगा। आजा। अच्छा, यार हमजा को पता था कि बड़े साहब है करके, लेकिन उसने मतलब प्रिटेंड अनजान किया बनने वहां की, पे। हाँ, प्रिटेंड किया। ओ भाई साहब, फाइनली अब पता चलेगा कि बड़े साहब है कौन। व्हाइट हाउस। तो ये है बॉस के बॉस। This is big biz, you need big dough. It's a man's world with a chick though. You should stop running, it's gonna get cold. You can't hide now. अरे काले लोगों का घर का नाम व्हाइट हाउस रख दिया। हाँ, मतलब वो देखते थे कितना ऐसा लगता है कि किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट का घर हो।
अच्छा वो उसके अंदर से गया भी नहीं ऐसा। वो नए थे इस वजह से उनको हो सकता है। तुम बैठो, बुलाते हैं। Would you like to have some coffee? This is what it's all about. We got a business to run. I'm putting it all on the line. That's what a legend सारी चीजें देखेंगे अब। Excuse me, sir. We've been called. वो भाई साहब फाइनली डायरेक्टली नहीं बुलाया है उनको। एक प्रोटोकॉल होता है। Come get this gold without just making paper. When it's said and done. ये लोग इतने टिकते क्यों है? क्योंकि इनमें भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं काम करने के। वो हंस रहे हैं उस इमेज को देखकर। मतलब जब से ये चाय वाला हिंदुस्तान आया है वहाँ हमारे लोगों के अंदर खौफ और 1993 बॉम्बे ब्लास्ट। दाऊद अगर और ढील दी तो इतने सालों से बसाया हुआ हमारा सारा निजाम तबाह हो जाएगा। दिल्ली की हुकूमत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। कश्मीर का हमारा मकसद जारी रहेगा। फिलहाल यूपी के इलेक्शंस की तैयारी करो। यूपी के इलेक्शंस की तैयारी निकलने के लिए तैयार है। मेरी वहाँ आतीफ रहमान से बात होगी कि याकूब अंसारी से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर लेगा। 60,000 करोड़ और लगेंगे। 60,000 करोड़ बहुत ज्यादा है यार ये। 60,000 करोड़ कितना पैसा उठाया है तुमने मुझसे? 60,000 करोड़ और हिंदुस्तान पहुंचवा, फिर तेरा मेरा हिसाब बराबर। यहाँ के इलेक्शन भी ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ये वो हमजा बुला रहे। यूपी के इलेक्शन की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। पूरी लियारी संभाल रखी है इसने। दामाद है मेरा, दामाद। अच्छा बेटा, दाऊद भाई, दाऊद इब्राहिम, बम्बई वाले। सलाम दाऊद भाई। जब भी कोई नया पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड की गद्दी संभालता है उसे मुस्लिम कौम के लिए पहले अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है। तो कौम चाहे पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में, काला नाग, हाफिज सईद, लालू और रहमान बलूच इसी मकसद के लिए लड़ते आ रहे थे। अब तुम्हारी बारी है। एक अरसे से हम चाह रहे हैं कि पंजाब की आग को दोबारा हवा दी जाए। पंजाब में कत्लो गारत करने से मुस्लिम कौम की वफादारी कैसे साबित होगी? इन्होंने पिछली बार भी प्लानिंग की थी ना पंजाब में एक अटैक करने। हिंदुस्तान हमारी कौम को सलामत और धंधे को साजगार रखता है और उसके लिए पंजाब के फितनों से लेकर कश्मीर के मुजाहिदीन तक, केरला के पीएफआई से लेकर नक्सलियों तक सबको तैयार करने की जिम्मेदारी आईएसआई ने हमें दी है। भाई साहब जल्दी ही हमारे लोग उस पार के पंजाब से आ रहे हैं भारी ड्रग्स लेने के लिए। क्यों? ड्रग्स तो वहां भी मिलते हैं। हाँ, महंगे मिलते हैं। कराची से सस्ते ड्रग्स लेकर इंडिया में अच्छे दामों में बेचकर जो भी मुनाफा आता है उससे अमेरिकी रूसी बंदूकें
बेहतरीन क्वांटिटी में खरीदने का प्लान है। वाह वाह, मतलब इंडिया के पैसे से ही इंडिया के खिलाफ जिहाद का सामान तैयार करो और साथ में वहां के बच्चे अफीम की बन जाएं। ये तो मतलब सच में ये तो दो धारी तलवार हो गई। मैं ड्रग्स का धंधा नहीं करता। बादशाह बनने से ज्यादा मुश्किल है बादशाह बने रहना। अच्छी बात है। इस दुनिया में हम जैसों को हमारी मर्जी के मुताबिक धंधे का इंतखाब करना नसीब नहीं होता। तो हो जाएगा। हो जाएगा दाऊद भाई, कोई कोई मसला ही नहीं है, कर लेगा ना। और सब लोग हैं, इकबाल भाई हैं, जावेद है। हेलो, मैं अपने आप को भूल ही गया। उसके मुंह से सुनना है, कर पाएगा? अब मुझे लड़के से चाहिए। बिल्कुल मेरी तरह घूरता है, लंबा जाएगा। एसपी असलम से कहना ड्रग्स जब तक सही सलामत बॉर्डर के उस पार न पहुंच जाए इसके साथ रहेंगे। तो दोस्तों फाइनली पता चल चुका है कि बड़े साहब कौन है। मतलब ये सस्पेंस तो हमें धुरंधर 1 से सेटअप किया गया था, लेकिन अब भी जाकर पता चला है कि बड़े साहब कौन है और कैसे ये सब कुछ चल रहा है। मुझे लगता है धुरंधर 1 जो मूवी थी वो रहमान डकैत के लाइफ पे ज़्यादा बेस्ड थी, लेकिन धुरंधर 2 पे मल्टीपल विलन्स है, मल्टीपल कैरेक्टर्स है। तो इसको समझना बहुत हार्ड है, क्योंकि हर कैरेक्टर का अपना एक स्टांस है, हर कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी है और उसका मकसद अलग है। तो इस हिसाब से दोस्तों हमजा कैसे सर्वाइव करता है ये देखने लायक होगा। मतलब सही भी है, क्योंकि पहला पार्ट जो था उसमें हमें ये दिखाना बहुत ज़रूरी था कि हमजा को वहाँ पे सेटल होने में कितना वक्त लगा, सबका विश्वास जीतने में कितना वक्त लगा, और उसके बाद उन्होंने सारी प्लानिंग कैसे की। और मेन वहाँ पे था तो वो था रहमान डकैत, पहले उन्हें ख़त्म कैसे किया जाएगा उसके बारे में वो ज़्यादा था। बट यहाँ पे अभी उनके जो विलन्स कह सकते हैं हम, या फिर उनके अपोनेंट जो है वो ज़्यादा है। अभी हमें मेजर इकबाल भी देखने को मिल गए, यहाँ पे बड़े साहब की भी एंट्री हो गई, यहाँ पे एसपी चौधरी असलम भी है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनसे अभी डील करना बाकी है, और शायद इसी वजह से ये मूवी 4 घंटे की बन गई थी, क्योंकि इतने सारे लोगों को उनको डील भी करना है अभी। तो क्योंकि इसमें हमजा ऑलमोस्ट सबको मार डालेगा, मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये कंक्लूजन पार्ट है, क्योंकि जितने भी लोग हैं, मेजर इकबाल, बड़े साहब, ये जितने भी लोग हैं, इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रहमान डकैत तो एक स्टार्ट था हमजा के लिए, इन सबको अगर ख़त्म कर दिया तो ही जाके इंडियन थ्रेट जो है वो कम होंगे। और इसमें एक और चीज़ पता चली दोस्तों कि कैसे ड्रग्स जो है वो इंडिया में आते हैं और यूपी इलेक्शंस कैसे डिसाइड करते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे, और पहले पार्ट में भी हमने देखा कि यूपी एक उनके लिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल, जब वो जाली नोट पॉइंट बन चुका था, चाहे वो जाली नोट पहुंचाना हो या फिर उनके लिए शायद यूपी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से वो सारे इनके काले धंधे मतलब संभाल सके। इस वजह से तो उस वक्त के यूपी इलेक्शन की तैयारी ये लोग वहाँ पे कर रहे थे। मतलब सोचो, हम भी इतना प्रिपेयर नहीं थे तो वो इतना प्रिपरेशन कर रहे थे कि ये सुन के तो मुझे डर लगा, मतलब ऐसा भी होता था। और पंजाब वाली बात भी, हाँ, पंजाब वाली बात तो इतनी खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि कैसे पंजाबी रीजन को ये लोग टारगेट करके कैसे इंडिया में दंगे फैलते हैं, इवन कश्मीर में कैसा होता है, ये सारी डिटेलिंग जो है इसमें दिखाई गई है। और मुझे लगता है हमजा कहीं ना कहीं दोस्तों पंजाब से है और वो वहाँ ऐसा करेंगे, मतलब कैसे करेंगे। और उसके साथ एसपी असलम भी उन्होंने रखा है, क्योंकि बड़े साहब बोलते भी है कि इनके साथ एसपी असलम रखना ही है। बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि वो ड्रग्स का वहाँ पे बोल रहे हो, और हमजा ने तो क्लियरली मना कर दिया था कि मैं ड्रग्स का धंधा नहीं करता। और बड़े साहब ने बहुत वहाँ पे
अच्छा जवाब दिया था कि ऐसा काम भी करना पड़ेगा जहाँ तुम्हारा कोई हाँ, उससे मतलब तुम्हारा कोई मतलब भी ना हो, उस धंधे में भी तुमको जाना पड़ेगा। बट पॉइंट ये है, जैसे पिछली बार जब 26/11 वाला वो लोग कर रहे थे तो हमजा को ना चाहते हुए भी उन्होंने गन्स जो भी सप्लाई की थे, और यहाँ पे अब ऐसा होने वाला है कि पंजाब में उन्हें ड्रग्स का भी कुछ करना पड़ेगा, तो हमजा को ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ रहा बिल्कुल, है। क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो वाइस वर्सा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो नजर में आ जाएंगे, तो वो वाइस वर्सा हो गया। हालांकि उनका कितना भी मन हो या ना हो, लेकिन वो उनको करना मतलब उनका पार्ट हो गया है, वो उस गद्दी पे उनको टिकना है। फिलहाल वो ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं किसी ना किसी तरीके से कि ये ऐसा होने वाला है, तो हो सकता है उस पे कोई यही एक्शन एक ले। सेफ्टी पॉइंट है। अगर वो उनकी खबर रॉ या फिर हमारे जो इंडियन इंटेलिजेंस है उनको उन तक पहुंचा दे तो वो ये थ्रेट रुक सकता है। लेकिन वही देखने लायक होगा दोस्तों, क्योंकि उनके साथ कंटिन्यूसली एसपी असलम भी रहने वाले हैं, तो किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं और इस चीज को रोकते हैं। बेस्ट पार्ट ये लगा मुझे कि फाइनली हमजा जो है वो लियारी का बादशाह बन गया और शेरे बलोच भी बन गया। उनकी उजैर की तो सेटिंग कर दी है इन लोगों ने, और उसे finally बन एक्चुअली गए। कुछ था ही नहीं, वो उस समय के लिए जो था उनको उस साथ गद्दी mind पे game बिठाया। खेल के- बिल्कुल माइंड गेम नहीं खेल सकते। रहमान डकैत उस हिसाब से बहुत होशियार था, लेकिन उजैर उतना होशियार नहीं है, वो समझ में आता है क्योंकि उनको उतना स्क्रीन टाइम भी नहीं मिला है। और सही भी है क्योंकि दुबई में उनका अरेस्ट हो गया था, तो वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों धुरंधर के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। बाय।